पढ़ चुके थे। ठीक, 3 स्थिति पढ़ चुके थे, जिसमें से हमको क्या पढ़ना था, चौथा स्थिति पढ़ना है। ठीक, चौथा स्थिति पढ़ना है। तो देखा जाए चौथा पढ़ना है, तो चौथा देखते हैं लोग। चौथा स्थिति क्या होगा हमारा? चौथा स्थिति होगा क्या हमारा? चौथा स्थिति पहले स्थिति में कहाँ रखे थे? अनंत पे रखे थे। दूसरे में कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और उसके बाद किसमें रखे थे? वक्रता के केंद्र पर रखे थे। ठीक, और वक्रता केंद्र से क्या करेंगे? आगे रखेंगे। तो देखिए क्या 3 पढ़ चुके हैं, अब चौथा देखना है। क्या चौथा क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, क्या? जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच? मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं, बस थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या देख रहे थे। पहले देख रहे थे वस्तु की स्थिति देख रहे थे। स्थिति ठीक, दूसरा क्या देख रहे थे? प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा क्या देख रहे थे? प्रतिबिंब का प्रकार। ठीक, प्रकार नहीं, प्रकृति देख रहे थे। प्रकृति। ठीक, यही 3 देख रहे थे। तो हम लोग फिगर बना रहे थे, तो वैसे मालूम चल जा रहा था। देखो किस दर्पण पे देख रहे हैं? अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती है। 6 स्थिति में से 3 स्थिति पढ़ चुके हैं, हम देख रहे हैं क्या? चौथी स्थिति। अब चौथी स्थिति का क्या है? देखो हमारा दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण और उसके सामने ठीक जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरने वाली रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष हो गया, ये बड़ा मुख्य फोकस हो गया। देखिए अब हमको रखना कहाँ है? वस्तु कहाँ रखना है? तो देखिए हेडिंग क्या कर रहा है? वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। मुख्य फोकस इन दोनों के बीच में हमको रखना है। ठीक, इन दोनों के बीच में रख दिए। इन दोनों के बीच में एक वस्तु रखे। ठीक, इसका नाम दे देते हैं बी, ये ऊपर ए। अभी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के पश्चात किससे जाती हैं? मुख्य फोकस से जाती हैं। ठीक, मुख्य फोकस से भेज दिए। ठीक, अब देखिए मुख्य फोकस पे देख लिए। अब देखिए जो मुख्य फोकस से होके जो किरण जाती है, जो किरण मुख्य फोकस से होके जाती है, परावर्तन के पश्चात किससे होके जाती है? बताइए, मुख्य फोकस से जो किरण जाती है परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाती है? परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाती है? जब परावर्तन का घटना होता है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक, तो देखिए ठीक, लाइन में ही गड़बड़ कर दिए। इसको लेके जाइए ऐसे। ठीक, सीधा है। अब इसको लेके जाइए यहाँ से। जब सीधी लाइन ले खींचेंगे तो सही फिगर बनेगा। ठीक, देखिए फिगर कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और जो है और अनंत के बीच में फिगर बन रहा है, क्योंकि वस्तु से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे उल्टा है, देखिए ऊपर ए इधर नीचे आ रहा है, तो बी डैश दे दीजिए। अब देखिए हम लोग रख दिए हैं यहाँ। इस दर्पण के जो अंतिम सिरा का जो व्यास होता है उसको क्या कहते हैं? द्वारक, उसका नाम होता है। ठीक, अब देखो
वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ना, तो लिख लो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच, ठीक। आगे बीच, आगे देखो, आगे करा प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, कहाँ बना है, हमको ये देखना है ना। देखिए कहाँ बना है, ये हमारा थी दर्पण से, देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। ये वक्रता केंद्र है, आई बीच वो जगह पे इसके इधर अनंत होगा, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। तो लिख सकते हैं क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच, ठीक। देखिए लास्ट इसका तीसरा क्या, प्रकृति। प्रकृति कैसे देखेंगे, प्रकृति देखिए, दो लाइन, दो किरण वास्तव में काटा है कि नहीं काटा है, वास्तव में देखिए काटा है। जब वास्तव में काटा है तो वास्तविक होगा, यदि वास्तव में नहीं काटता तो डॉट लाइन से दिखाते हैं, यानी काल्पनिक होता। जब वास्तव में काटा है तो वास्तविक होगा, ठीक। अब देखिए उल्टा बना है कि सीधा बना है, बना तो उल्टा है तो क्या होगा, उल्टा तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा, इतना समझ में आया। अब पांचवा स्थिति देख लेते हैं। पांचवा स्थिति अब तुम ही बताओ, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच देख लिया है तब मुख्य फोकस पे देखेंगे, ठीक। देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब हो, ठीक। अब देखिए इसमें भी तीन स्थिति देखेंगे, कौन कौन, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। कितना देखेंगे, प्रकृति, ठीक। कितना तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं, ठीक। फिगर, ठीक। हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक, क्या, दर्पण का द्वारक। अब देखिए मुख्य अक्ष के कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं वस्तु, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरण जिस किरण से जाती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य जिस बिंदु से जाती है फोकस बिंदु से जाएगी, फर्स्ट नियम के अनुसार, ठीक। और दूसरा हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, देखिए 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 देखिए, हाँ, ठीक। वक्रता केंद्र से भेजे। एक बात बताइए, ये लाइन, एक मिनट, अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर कर दिए जिसकी वजह से सही नहीं दे रहा है, इसको सही से एक बार बनाने दीजिए, यहाँ पे इतना दूरी में सी बना, ठीक। ये ऐसे आएगा, बताइए वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, प्रकाश किरण यहाँ मिल नहीं रहा है, दो किरण मिल नहीं रहा है, तो आगे चल के कभी मिलेगा, यानी आगे चल के मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इसको फिगर कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। आगे चल के आगे चल के मिलेगा तो कहाँ फिगर बनेगा, अनंत मिलेगा। देखिए कोई समांतर रहता तब नहीं मिलता, समांतर नहीं है, यानी कि जब हम हमारा वस्तु कहाँ हो, वस्तु जब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ फिगर रखे हो, वस्तु को कहाँ रखे हो, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहीं दिख रहा है बना है, यानी अनंत पे बना है ना, नहीं दिख रहा है तो क्या, अनंत पर, अनंत पर, ठीक। वह अनंत पे इधर नीचे बना है, यानी कि वास्तविक कहीं मिलेगा तो भी क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक मिलता जरूर है, वह उल्टा, अनंत पे जाके मिलेगा तब अनंत पे ढूंढने थोड़ी जाओगे, उल्टा, ठीक। दो स्थिति समझ में आया। इसके बाद हमको एक और स्थिति पढ़ना है इसमें, जो अवतल दर्पण का तीसरा छठवां स्थिति क्या होता है, जब मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य वस्तु रखते हैं तो कहाँ फिगर बनता है वो भी देख लेते हैं।
इतना नोट कीजिए, ठीक, इतना नोट करिए। मिटा दें। ठीक, क्षमा स्थिति देखते हैं। क्षमा स्थिति जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के मतलब ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो ठीक। तो क्या क्या इसमें भी 3 गो स्थिति देखेंगे, इसमें भी 3 स्थिति देखेंगे। तो कौन कौन? वस्तु की यानी कि वस्तु की स्थिति ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ठीक। उसके बाद क्या? प्रतिबिंब की स्थिति के बाद क्या देखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति के बाद देखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक। ये देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखो इसमें भी अवतल दर्पण की ही स्थिति पर बात करना है, तो जल्दी जल्दी अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में सामने वाला मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये क्या होगा? मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब बताइए इसके बीच हमको रखना है, तो वस्तु को रखे हैं। जब ये हम कर लो उसका द्वारक, दर्पण का ध्रुव, इसका नाम कर दे दो ए और बी। अब देखिए मुख्य से समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से जाती है, फर्स्ट नियम कहता है मुख्य फोकस से भेज दिए। ठीक, अब देखिए इधर तो ये मिलेगी नहीं। अच्छा, दर्पण के वक्रता के जैसे जाने वाली किरण अपने ही मान वापस आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कल्पना करते हैं, यानी कि वास्तव में तो ये कटता नहीं है। हम लोग कल्पना करते हैं कि दर्पण के पीछे जाके कहीं ना कहीं कटेगा। क्या? दर्पण के पीछे जाके कहीं ना कहीं कटेगा। हमारा वस्तु यहाँ पे है, देखिए दर्पण के आगे ले जाते हैं इसको, देखिए डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। ये भी डॉट लाइन से जाएगा, एक जगह मिल जाएगा जहाँ वस्तु बन जाएगी। और जब बताइए डॉट लाइन से मिला, जब किरण वास्तव में नहीं मिलती है प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पे क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्या बनता है? सीधा। तो क्या वस्तु की स्थिति कहाँ? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक, और क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? तो दर्पण के पीछे। ठीक, पीछे। और लास्ट प्रकृति क्या है? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। ठीक, अब देखिए, अब कहेंगे सीधा से सीधा, तो याद रखिएगा जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा ही सीधा बनेगा, क्योंकि हम प्रतिबिंब के प्रकार में बता दिए थे। बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, जो 3 स्थिति बचा था। दर्पण तो हमारा गोली दर्पण में जो अवतल दर्पण है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में 2 स्थिति है, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, उसको भी देख लिया जाए, देख लेते हैं। ठीक, मिटाते हैं। 2 स्थिति है, वो देख लेते हैं जल्दी से। बना ले जल्दी सुना। तो देखते हैं दो क्या बच गया? अवतल दर्पण टोटल पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है? उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होता है, 2 अब ये 2 देखना है, जल्दी से देख लेते हैं।
कोई खास ये नहीं है। तो क्या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग बनाओ, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में पहला क्या, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, क्या अनंत पर स्थित हो। ठीक, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट की स्थिति हमारा ये कौन सा गोली दर्पण है, कौन सा है, अवतल गोली दर्पण। क्यों अवतल बोल रहे हैं, उत्तल है क्यों, क्योंकि जो धंसा हुआ भाग है उस पर पॉलिश किया गया, जो उभरा हुआ भाग है उस पर क्या होगा, परावर्तन की घटना होगा। ठीक, ये हमारा मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। देखिए जब अनंत पे वस्तु है तो मुख्य से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होते हैं, फोकस से जाती है। जब यहाँ तो डॉट लाइन से दिखाएंगे क्योंकि इधर इधर जाएगी नहीं। ठीक, यहाँ से जाके ऐसे इधर चली जाएगी। ठीक, फिर इधर से भी एक किरण भेज देते हैं, मुख्य के समांतर जा रहा है तो किससे जाएगा, मुख्य फोकस से ही जाएगा। डॉट लाइन से दिखा दो। एक फिगर कहाँ बना, इसमें भी तीन स्थिति देख लेते हैं। कौन कौन, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु देखिए अनंत पर स्थित है तो क्या लिखेंगे, अनंत पर, अनंत पर। ठीक, इसके बाद वह प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। एक स्थिति, अब बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दो रेखा कहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो देखिए दो रेखा कहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहा है, मुख्य फोकस पे। क्या होगा, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, प्रकृति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तव में बन रहा है कि नहीं वास्तव में। अब देखिए वास्तव में कैसे बनेगा, जब वास्तव में बताए थे, वास्तव में जब बनेगा जब डॉट लाइन से नहीं प्रदर्शित करें, सीधी लाइन पर यहाँ डॉट लाइन से प्रदर्शित कराएंगे। काट सही में नहीं काट रहा है, काटते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। सही में काटता तो वास्तविक बनता, जब सही में नहीं काटा है तो क्या होगा, आभासी बनेगा। तो क्या होगा, आभासी, आभासी। और बताइए प्रतिबिंब जब पढ़ाए थे, प्रतिबिंब जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे जब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो क्या होगा, वह सीधा, सीधा। ठीक, सीधा। अब देखिए अब दूसरी स्थिति क्या होता है, जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत, अनंत व तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, स्थित हो। ठीक, अब देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि देखिए इधर ये हमारा दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब मुख्य के कहाँ से भेजेंगे, किरण किसके बीच है, यहाँ पे है। ठीक, किरण कहाँ पे है, तो ऐसे हमारा वस्तु कहाँ रख दिए, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से इसे भेजेंगे मुख्य के समांतर तो किससे जाना चाहेगा वो प्रकाश किरण, तो किससे जाना चाहेगा, मुख्य फोकस से जाना चाहेगा, मुख्य फोकस हो गया। ठीक, अब इससे देखिए जब हम इस पे भेजे हैं, ठीक, इस पे इस किरण को भेजते हैं तो क्या होता है, ठीक वैसे अपने मार्ग में चला जाता है, इधर इधर आ जाएगा। ठीक, तो इसका देखिए डॉट लाइन से कहाँ जा रहा है, सीधे चला जाएगा, सीधे जाएगा। देखिए डॉट लाइन यहाँ फिगर बन रहा है, वस्तु छोटा बन रहा है और कहाँ बन रहा है, सीधा। इसमें तीन स्थिति क्या होगा, वस्तु की स्थिति क्या, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या होगी, अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच। ठीक, अनंत और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो लिख लो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बीच। ठीक, आगे देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, प्रकृति क्या, प्रकृति, प्रतिबिंब की कौशल्या दशरथ के नंदन
राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति। देखिए जो क्या हुआ है, जो वस्तु कहाँ रखे हैं ध्रुव और अनंत के बीच, तो हमारा फिर कहाँ फिगर बन रहा है, स्थिति कहाँ, वस्तु की स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा ध्रुव है, ध्रुव वाली मुख्य फोकस है, इसके बीच में बन रहा है। ठीक है, इसका स्थिति क्या सीधा बन रहा है, तो आभासी यानी कि जब दो किरण मिलती हुई काटती हुई प्रतीत होती है तो आभासी बन रहा है। यही वास्तविक कब बनेगा, जब दो किरण वास्तव में दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय।